नमस्कार मित्रों, बहनों भाइयों, आप सभी को प्रणाम। 2020 यानी 2020 का अगस्त महीना आ गया। अगस्त माह का पहला रविवार। भाग्योदय विचार प्रवाह के तहत आज की चर्चा। सोच रहा था विषय क्या लिया जाए, तो ध्यान गया बहुदेववाद की कई बार आलोचना होती है और हमारे सनातन समाज के लोग भी, हिंदू समाज के लोग भी अनेक देवी देवताओं पर प्रश्न उठाते हैं, कई बार मजाक भी उड़ाते हैं। तो कहूँगा कि जैसे एक शरीर है और शरीर एक है, वैसे ही शरीर में अनेक धाराएं काम करती हैं, अनेक अंग काम करते हैं और वह प्रवाह सारे अंग मिलाकर के एक शरीर बनता है। विचार का संस्थान, नाड़ी संस्थान, हाथ पैर रक्त प्रवाह संस्थान अनेक अनेक। वैसे ही एक परमात्मा है। परमात्मा निश्चित रूप से एक है। उसकी जो विभिन्न शक्ति धाराएं हैं वे हैं देवी और देवता। उसकी बात लंबी नहीं करनी है, यहाँ बहुत संक्षिप्त में बात कहनी है कि वे देवी और देवता जो हैं वह अनेक शिक्षण हमको देते हैं। दरअसल मैंने हमेशा उन शिक्षणों से अपने आप को जोड़ा, उन सीखों को ले लिया जाए और उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, व्यवहार में कैसे विभिन्न देवी देवताओं के जो गुण हैं वो हम गुण जानें और गुणों को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करें, तो ये बहुदेववाद वाली जैसी बात कोई रही नहीं जाएगी और हमेशा आप प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। जैसे मैं आज अपनी बात करूँगा। प्रातःकाल जब हम उठते हैं, पलंग पर ही आत्मबोध और की साधना होती है, आत्मबोध की, और रात में सोने के पहले तत्वबोध की। सवेरे एक नया जन्म और रात को मानो मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। नित्य जीना, नित्य मरना, बहुत ताकत मिलती है, मैंने देखा। उसमें अपने गुरुधाम शांति कुंज के सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा से आरंभ करते हैं, फिर सभी प्रणाम के स्थल, फिर गुरुवर की जन्मभूमि से लेकर के उनके सभी तपस्या के स्थल, और अंत में अपनी जन्मभूमि से लेकर और सभी अपनी कर्मभूमियाँ, सब जगह प्रणाम करते हुए जो हमारा पलंग है जहाँ पर हम सोए होते हैं, वहाँ पर उस ध्यान यात्रा को वापस लाना। यह मेरा क्रम लगभग 30 बरस से चल रहा है, 30 साल। बहुत अच्छा लगता है आत्मबोध की साधना सवेरे और तत्वबोध की। उसके बाद इन दिनों मैं बताऊं, पहले भी होता था, इन दिनों आज का क्रमशः बताऊंगा। उठे, उसके बाद पहला प्रणाम पूजा स्थल पर, और पूजा स्थल पर सबसे पहले गायत्री माँ का चित्र लगा है, उनकी ओर देखा। वो क्या है? वह सद्ज्ञान और सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। वेद माता, देव माता, विश्व माता हैं। तो उन गुणों को याद करना, सद्बुद्धि को हमेशा धारण करना और सद्ज्ञान से जुड़ने का संकल्प लेना, ऐसी प्रेरणा गायत्री माँ को प्रणाम करते हुए मैं लिया करता हूँ। फिर पूजा स्थल है, कुछ अम्मा रख गई थी, उनका सम्मान करना है। कुछ परिवार में अन्य लोग हैं, कहीं तीर्थ में गए, वहाँ से आए। दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी का पूजन होता है। गणेश गौरी स्थापित हैं, तो गणेश जी क्या हैं? विवेक के प्रतीक हैं, विघ्न विनाशक हैं, प्रथम पूज्य। वह गुण हमारे जीवन में है। जो गुणों की चर्चा कर रहा हूँ, उन गुणों का अभ्यास करना चाहिए, मैं करता हूँ। गौरी श्रद्धा, निर्विकारता और पवित्रता की प्रतीक मातृशक्ति। भगवान श्री कृष्ण का अम्मा दे गई थी, पूजा स्थल पर रखा हुआ है उनका चित्र। वह क्या हैं? गीता नायक हैं, महाभारतकार हैं, निडरता के प्रतीक हैं, निडरता का शिक्षण देते हैं और धर्म की रक्षा को संकल्पित उनका व्यक्तित्व है।
अभ्यास करता हूँ कि वो गुण क्या हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये चिंतन करता हूँ, प्रयास करता हूँ। भगवान शंकर परिवर्तन, अनुशासन और परिवर्तन और अनुशासन के सूत्रधार कहना चाहिए, कल्याण के दाता। शिव भी हैं, भोले भी हैं और महाकाल भी हैं। उनका रौद्र रूप भी देखते ही बनता है। माँ दुर्गा संगठन, सहकार और सत्साहस की अधिष्ठात्री मातृशक्ति। असुर निकंदिनी। माँ लक्ष्मी साधना और धन वैभव की अधिष्ठात्री माँ। यहाँ मैं कहा करता हूँ कि माता के पैपान माने माँ के दूध को पीने की भांति लक्ष्मी का उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, अपमान नहीं। दक्षिण में कहीं गए थे तो एक चित्र मिला है, वहाँ परमात्मने नमः कह के मैं प्रणाम करता हूँ उनको, उनके गुणों का ध्यान करते हुए, सारे देवी देवता जिनके अंग अवयव हैं। माता पिता का चित्र, सबसे बड़े प्रत्यक्ष देवता माता पिता। गुरुदेव अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ाने वाली मार्गदर्शक सत्ता, हमारी गाइड, हमारी मार्गदर्शक, हमारे मास्टर जो अंग संग रहते हैं सदैव, ऐसी गुरु सत्ता को नमन करते हैं। फिर मैं, सबको मालूम है, लखनऊ गायत्री परिवार के बाद शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय, फिर हम परमार्थ निकेतन में रहे। वहाँ के संस्थापक स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज महान संत थे। हमारी पूर्व कर्मभूमि है परमार्थ निकेतन, वहाँ से भी उनका चित्र हमने यहाँ रखा। भाव ये था कि जहाँ हम रहे कृतज्ञता व्यक्त की जाए वहाँ के संस्थापक के प्रति, और वास्तव में वह संन्यास परंपरा के प्रतीक हैं। संन्यास परंपरा को नमन करता हूँ, आद्य गुरु शंकराचार्य की परंपरा को नमन करता हूँ। और यहाँ पर एक बात और जोड़ूंगा कि स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज के गांव के ही मित्रवत शिष्य थे, वो गुरु भाई थे स्वामी नारदानंद जी महाराज, नैमिषारण्य, हमारे उत्तर प्रदेश सीतापुर और हरदोई के बीच में। वहाँ नारदानंद आश्रम है, उसके प्रमुख रहे। वो परंपरा भी मुझे याद है, छोटा मैं था, हमारे गांव में 2 बार मैंने उन्हें आते हुए देखा। एक छत्री परिवार है, बड़ी माता जी थी, उनके पास उनके घर आते थे, ठहरते थे। हमारी अम्मा से एक बार बोले कि महाराजिन यह लड़का हमें, पंडिताइन कहा, पंडिताइन यह लड़का हमें दे दो। तो हम अम्मा की धोती पकड़ खड़े हो गए, साड़ी, कि नहीं अम्मा हम नहीं जाइबो। तो उन्होंने हमें मांगा था बचपन में, ये नहीं मालूम था साधु संतों के बीच में ही आगे रहना होगा। तो उनकी परंपरा में भी स्वामी शुकदेवानंद जी के यहाँ जाना हुआ, उनका चित्र भी रखता हूँ, संन्यास परंपरा को नमन करता हूँ। श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी महाराज, जहाँ पर हम हैं विश्व जागृति मिशन के मुख्यालय आनंद धाम में, उनका एक हिमालय का साधना का चित्र हमें मिल गया था उनके एक शिष्य के माध्यम से। बहुत दुर्लभ चित्र है, प्यारा चित्र है, वह भी पूजा स्थान पर है। व्यास परंपरा को नमन करता हूँ उनको देखकर, और वास्तव में उनके गुण, कभी मैं उनके गुणों की चर्चा करूँगा। धैर्य, दूरदर्शिता का शिक्षण उनके व्यक्तित्व से मिलता है, वो मैं सीखता हूँ उनके चित्र को देखकर। गुरुवर और माता जी मुस्करा उठते हैं, ऊपर मुस्कराता हुआ एक चित्र है, हम भी मुस्करा उठते हैं उनको देखकर। ऐसा कुछ क्रम होते हुए फिर मैं घर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमता हूँ। परिवार आमतौर पर नहीं जागा होता है उस समय, मैं सबसे पहले जागता हूँ ब्राह्म मुहूर्त में। तो भगवान श्री राम का चित्र है। गृह प्रवेश जब यहाँ हुआ था निदेशक आवास का, तो हमारे एक भाई लाए थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम से मर्यादा सीखना, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, परिवार निर्माण के सूत्रों का शिक्षण देते हुए भगवान राम अपने परिवार सहित, उनको नमन करता हूँ। नमन करके इन गुणों को याद करता हूँ और अभ्यास करता हूँ कि वो मेरे जीवन में आवें। रसोई में भी जाता हूँ, अन्न देवता जहाँ से क्षुधा मिटती है, अन्न देव को नमन करता हूँ, आभार करता हूँ प्रभु को। बाहर जो द्वार बाहर की ओर खुलता है, कायदे से तो घर के पीछे का द्वार है, लेकिन सामने से वो सामने का द्वार है, बालकनी, वहाँ से सूर्य भगवान को प्रणाम, और आश्रम में जो मंदिर हैं उनको वहीं से प्रणाम। सूर्य भगवान को नमन, सतत चलते रहने की प्रेरणा, ऊर्जा और रोशनी फैलाने वाला व्यक्तित्व बना सकूं, ऐसा भाव। तुलसी का बिरवा है, उनको नमन।
एक चित्र भगवान गणेश का सामने लगा है, उनको नमन करते हुए हमारे बेटे का कक्ष है, वहाँ लेखनी की शक्ति को मैं नमन करता हूँ। बेटा तो कंप्यूटर वाला है, आजकल लेखनी उनकी नहीं, लेकिन वहाँ गुरु जी का एक चित्र लगा है लेखन करते हुए, और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनके शब्द याद करता हूँ। है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के सर कलम। ये गुरु जी ने कहा था, उनकी लेखनी को नमन करता हूँ और मैं भी लिख सकूँ, अच्छा अभ्यास कर सकूँ, ये उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ। बाहर के कक्ष में जो ड्राइंग रूम है, राधा कृष्ण की फोटो है, प्रेम माधुर्य प्रकट प्रेम सर्व प्रेम की शिक्षा देता हुआ उनका चित्र, वहाँ प्रणाम करता हूँ। और दरवाज़ा खोलकर जो वास्तव में वो प्रवेश द्वार है, अंदर जीने से आकर के जो प्रवेश द्वार, वहाँ नीचे पार्क के पौधों को प्रणाम करते हुए पर्यावरण प्रेम, उनकी रक्षा का भाव, ये सब करते हुए, और फिर मैं लाइट भी बंद करता हूँ बाहर। जो हाइड्रोजन वगैरह बड़ी लाइट्स लगी हैं परिसर में, जो हमारे वाले ब्लॉक में जहाँ भी लगा कि ये लाइट, सार्वजनिक लाइट अब बंद कर देनी चाहिए, ये मेरी आदत में है और हमेशा से जहाँ भी हम रहे अनावश्यक बिजली को नहीं जलने दिया, वो भी मैं बंद करता हूँ। सुख पाता हूँ स्मित मुस्कान मुस्कराते हुए, प्यारा सा भाव। फिर घर में घुसता हूँ, आचार्य वर सुधांशु जी का चित्र और गुरुदेव का चित्र बाहर के कमरे में, उनकी तरफ मुस्कुराते हुए, प्रणाम करते हुए, देखते हुए भीतर प्रवेश, और हमारी माँ का अपना चित्र, उनको नमन, और माँ को नमन करते हुए नारी शक्ति का सम्मान कर सकूं और लोगों को सिखा सकूं, ये भाव करता हूँ। और मैं कहा करता हूँ कि जिसने जीवित दुर्गा माने माँ, पत्नी, बहन, भाभी, दादी, नानी, बुआ, चाची, कोई भी रिश्ते, जो नारी समाज, उनका सम्मान जो नहीं कर पाता, कोई दुर्गा माँ ऐसी नहीं बनी इस सृष्टि में जो उसका कल्याण कर सके। जीवित दुर्गा का सम्मान करना होगा। तो अपनी माँ को नमन करते हुए ये भाव लाता हूँ और पुनः पूजा स्थल पर आकर नमन करते हुए तब आगे हम अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं। ये हमारी दिनचर्या में शामिल है। तो बहुदेववाद के बारे में कहूँगा कि ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत देवी देवता हैं। अरे हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता कहे गए। 33 करोड़ माने भारत की जनता थी। 33 करोड़ माने हर व्यक्ति देवता था, हर माँ, हर बहन देवी थी। यह हमारे यहाँ की संस्कृति रही है, चलते फिरते देवी और देवता। वह बन सके हमारे देश में, इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए और दिखावा नहीं, भीतरी आदर हो आदर्शों के प्रति। आदर्शों का समुच्चय भंडार ही परमात्मा है। यह हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जहाँ सभी आदर्श जमा हो जाएं, एकत्र हो जाएं, वही परमात्मा है। आदर्शवान बने हमारी देश की नई पीढ़ी और हमारा देश देवी देवताओं का देश बने। यह प्रार्थना आज 2 अगस्त की चर्चा करते हुए परमात्मा से करता हूँ। किसी का बुरा न सोचें, किसी से बैर न रखें। हर कोई कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बैर सभी रखते हैं। बैर भाव से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। हमने जीवन में अभ्यास किया है, जो हमारा कोई नुकसान भी कर जाते हैं या करना चाहते हैं, मैं उनके प्रति भी पूरा सद्भाव, हृदय से सद्भाव रखता हूँ और उनको सद्बुद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना किया करता हूँ। मैं सच बताऊँ बहनों भाइयों मित्रों कि बहुत आनंद आता है इस निश्चल निष्कपट स्वभाव के रखने में। इसलिए कहूँगा कि केवल पूजिए नहीं, आचरित कीजिए। और कोई धर्म नहीं सिखाता है हम अपने आचरण में ये चीज़ें न लाएं, जिनको हम मंदिर में माने, मस्जिद में माने, गिरजाघर में माने, गुरुद्वारे में माने। वहाँ प्रणाम तो करें, वहाँ नमन तो करें, लेकिन बात न माने, ये उचित नहीं है। रामायण को माने, रामायण की नहीं माने, गीता को माने, गीता की नहीं माने, बात नहीं बनेगी। माता पिता को माने, माता पिता की नहीं माने, गुरु को माने, गुरु की नहीं माने, तो बात बनेगी नहीं। सारा खेल को और की का है, यह समझा जाना चाहिए। हम सुधरें तो युग सुधरे, हम बदलें तो युग बदले। आज ज़रूरत है
कि हम ये कह पाएँ, हम सुधर गए तुम भी सुधरो, हम बदल गए तुम भी बदलो, यह हमारा नारा अब हो जाना चाहिए। उस ओर हमें बढ़ना ही चाहिए और तब जो विवेक बुद्धि है वह काम करने लगती है, केवल बुद्धि काम नहीं करती। हमने 26 जुलाई के वीडियो में पिछले रविवार में भाव की प्रधानता वाले व्यक्तियों की चर्चा की थी। एक बात कहूँगा बड़ी प्यारी सी, माँ होती है ना, बच्चा छोटा होता है, माँ की बच्चा गीला कर देता है बिस्तर, माँ की बुद्धि कहती है कि गीले में लेटोगी बीमार पड़ जाओगी, जाड़े का समय है, दिन है, लेकिन माँ का दिल कहता है कि नहीं, बच्चे को सूखे में सुलाना है, और अपनी बुद्धि की बात वो नहीं मानती, खुद गीले में सोती है, कई बार बीमार भी माताएं पड़ती हैं। मैं कहता हूँ कि यदि माँ ने उस समय बुद्धि की बात मान ली होती, दिल की बात को नकार दिया होता, तो हम जो ये बोल रहे हैं ना, आप सब सुन रहे हैं ना, ये नहीं बोल पाते, ये नहीं सुन पाते। खड़े होना मुश्किल था यदि अम्मा ने वह त्याग नहीं किया होता, बुद्धि को नकारा नहीं होता, दिल की बात मानी न होती। तो इसलिए सब जगह बुद्धि नहीं, दिल की बात भी मानिए, भावना को भी प्रधानता दीजिए, आपका जीवन देवता की भांति बन जाएगा, देवी देवता कहे जाएंगे आप, वैसा जीवन हो जाएगा। जहाँ आप रहेंगे वो घर नहीं, वह गृह मंदिर हो जाएगा, जिसमें देवता निवास करते हैं उसको मंदिर कहते हैं। घर मंदिर बन जाएगा, घर में रहने वाले देवी और देवता की भांति वह सम्मानित माने जाएंगे। और आइए वे सभी आदर्श हम वापस लौटाएं, वापस लाएं, अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दें, विनम्रता दें, बहादुरी दें, उनको वीरभद्र बनाएं। वीरभद्र भगवान शिव का ये समय है, महीना है, भगवान शिव की पूजा अर्चना खूब चल रही है। भगवान शिव के बहुत प्रिय हैं वीरभद्र। वीरभद्र वास्तव में दो हैं, दो गण हैं। तो इसकी व्याख्या कहूँगा कि वीरता भद्रता लिए हुए हो और भद्रता वीरता लिए हुए हो, माने हमारी बहादुरी भलमनसाहत और भलाई लिए हुए हो और भलमनसाहत और भलाई वीरता लिए हुए हो। ये दोनों एक साथ लाने पड़ेंगे, तब हम शिव के प्यारे बनेंगे। कई बार हम वीर बनते हैं, बहादुर बनते हैं, लेकिन गलत काम करते हैं, भलमनसाहत हमारे जीवन से चली जाती है, और कभी भले बनते हैं तो कायर के स्तर तक उतर जाते हैं, वीरता हमारे जीवन से ख़त्म हो जाती है। यह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी है उसको सिखाएं कि मैं कहूँगा अपनी नई पीढ़ी से देश की, कि जो मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनको यूं ही मत समझिएगा। जैसे इस समय कोरोना है ना, कोरोना की दवा बनने में लंबा रिसर्च दुनिया के अनेक देश कर रहे हैं, दवा बन नहीं पा रही, कई महीने हो गए, पता नहीं कब बन के आ पाएगी। ऐसे ही एक मंत्र को रचने में ऋषि को बहुत समय लगता है, अनुसंधान करते हैं। वह मंत्र जो है वह ऋषि धरती की समस्याओं से मानव को मुक्ति दिलाने के लिए रचा करते थे। लंबी शोध और अनुसंधान के बाद वो मंत्र आते हैं। मंत्रों में ताकत, मंत्रों में शक्ति यथावत है जैसे पहले थी। अगर शक्ति चुकी है तो ब्राह्मण की चुकी है, आचार्य की चुकी है, साधक की चुकी है, हमारी आपकी शक्ति चुकी है। मंत्र में शक्ति यथावत है। यदि हम भीतर से पवित्र हो जाएं तो जो मंत्र आप बोलते हैं ना, वो मंत्र पूरा का पूरा प्रभाव करेगा। जो भी आप मंत्र से मांगेंगे, अपने लिए मांगें, समाज के लिए मांगें, लोक के लिए मांगें। और वास्तव में मंत्र का साधक सबके लिए मांगता है, सबके हित में, अपना हित है, स्वार्थी की दुर्गति निश्चित है, यह बात समझ में आ जाती है। और व्यक्ति सबके हित में ही अपना हित देखने लगता है, परमार्थ का भाव रखता है, उसका स्वार्थ स्वयं ईश्वर पूरा करते हैं। यही निवेदन आज आपसे करूँगा कि हम केवल रटने बोलने वाले न बने। मंत्रों में, देवताओं में, मूर्तियों में, देवचित्रों में जो अंतर्निहित भाव है, प्रेरणा है, उसको लें। मैं लिया करता हूँ,
इसलिए हमने उदाहरण के साथ आपके सामने रखने का प्रयास किया और मंत्रों का अर्थ समझा जाना चाहिए। हमने बहुत पहले, जहाँ तक वर्ष याद है, 1996 में 96 या 98 वर्ष 96 शायद था, 96 88 शायद था, और पहले की बात है। गायत्री यज्ञ हम कराया करते थे, खूब कराए हैं, हमारे गुरु भाई बहनें सब कराते हैं, लेकिन मंत्रों के अर्थ क्या हैं नहीं मालूम होता था। तो गायत्री यज्ञ सुबोधिनी हमारे कुछ और भाई मिलकर के 8 लोगों ने बनवाई थी, छापी थी। एक कॉपी हमारे पास रखी भी है। सोचता हूँ उसका अर्थ सहित पुनः प्रकाशन भाग्योदय फाउंडेशन कराए, और जो विभिन्न मंत्र हैं, केवल गायत्री परिवार ही क्यों, जहाँ भी कोई यज्ञ करता है मंत्रों का अर्थ उनको मालूम हो, ऐसे प्रयास विभिन्न स्थानों से होने चाहिए। धन्यवाद आपको सुनने के लिए, समय देने के लिए। कहूँगा कि ये जो हमारा भारत है, भारत वास्तव में सांस्कृतिक जो चेतना इस राष्ट्र की, वह हमारी बड़ी ताकत है, और चेतना को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। हम कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी ही नहीं हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी तो कोई संकट आता है 15-15, 16-16 भागों में बट जाता है, कुछ बड़े देश बटे हैं। भारत अक्षुण्ण था, अक्षुण्ण है, आगे भी मजबूत रहेगा, क्योंकि हम राष्ट्र को ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं मानते। राष्ट्र एक चेतना है, और हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। उसका एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा है। साउथ में जब रामेश्वरम में पूजा होती है तो काशी विश्वनाथ की पूजा कराते हैं पंडित जी वहाँ के, और सभी नदियों का जल हाथ में रखाकर भाव कराते हैं, मंत्र बोलते हैं, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन संगधिम। और ये मंत्र बोलते हुए सभी नदियाँ देश के विभिन्न कोनों की, जिसमें सिंधु भी आई, जो सिंध पाकिस्तान में आज है, आप कहें कि ये मंत्र पुराने होंगे तो कहूँगा कि आज़ादी 47 में मिली, अगस्त का महीना, यही 15 अगस्त आ रहा है। 1947-48 में हम बटे, पाकिस्तान बना और सिंध वहाँ चला गया, लेकिन आज भी हम गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध आज भी हमारा अंग है, क्योंकि सांस्कृतिक चेतना को मानने वाले लोग, हम मानते हैं कि सांस्कृतिक रूप से सिंध हमारे साथ है। इसलिए ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम सांस्कृतिक चेतना में जीते हैं। ऐसे ही हमारे सिख भाइयों बहनों की बात करूं, ननकाना पाकिस्तान में है, लेकिन नानक की शिक्षाएं, गुरु नानक की शिक्षाएं किसके लिए हैं? कौन उस पवित्र भूमि के प्रति श्रद्धा रखता है? हम रखते हैं। भारत के लोग, भारत के सिख, भारत के सनातनी, हम आदर रखते हैं वहाँ के प्रति। नमन करता हूँ अपने देश की भूमि को, और आप सबको धन्यवाद करता हूँ। हम सब देवता बने, हम सब देवता माने देने वाले, लेने वाले लेवता होते होंगे, छीन लो, ले लो, झपट लो, ये सारे अवगुण हमें छोड़ना है और देवता बनना है, देने वाला बनना है। भारत मजबूत बने, उसके लिए हमको मजबूत बनना पड़ेगा। व्यक्ति मजबूत हो, परिवार मजबूत हो, समाज मजबूत हो, तब बनेगा देश मजबूत। उसके लिए हम सब लगें। ऐसे ही संकल्प के साथ वाणी को विराम। आप सभी को पुनः प्रणाम। ओम शांति।